स्वस्थ ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे और मेरी तरह जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। दोस्तों, जीने का नाम जिंदगी है, काटने का नाम सजा है। हमें जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। तो अब बेटी आ गई है अपने पीहर में और आज मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी जो डायरेक्ट मैं आपके सामने में ही पूछूंगी। आ जा बेटा। हाँ जी मम्मी। नमस्ते। जय श्री राधे सभी को। सवाल, पहला सवाल क्या हो? पहला सवाल आपकी तरफ से। अच्छा, 6 महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, है ना? 6 हम्म। महीने में क्या चेंजेस आए तुम्हारी शादी में? शादी में या जिंदगी में? जिंदगी में, शादी के बाद क्या चेंजेस आए 6 मंथ में? जब हम किसी की वाइफ या फिर किसी के सिस्टर इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ जब हम बनते हैं तो आई फील कि हमारी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पहले सिर्फ हम अपने मम्मी पापा भाई बहन इन्हीं के बारे में सोचते हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटेंड हो जाती है। हमें उनके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है एंड हमें ये सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम उनको और अच्छे से उनकी केयर कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने माँ बाप की केयर करते हैं। चेंजेस एज सच नॉट अ वेरी बिग चेंज टू बी ऑनेस्ट। बस ये है कि पहले हम फ्री होते हैं कि हमें कहीं अपने फ्रेंड से मिलना होता है या फिर कहीं जाना होता है वट एवर, तो हम निकल जाते हैं विदाउट एनी परमिशन। बट नाउ परमिशन लेनी पड़ती है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे पीछे से कोई चीज जो ऐसी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मेरी वजह से परेशान नहीं हो अगर मैंने वो काम नहीं किया तो कोई ज्यादा चेंजेस है यहाँ की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में? क्या चेंजेस है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे और वहाँ पे मेरे को कुछ बिग चेंजेस नहीं लगते हैं, क्योंकि जो इन लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब इतने अच्छे हैं कि मेरे को कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं ससुराल में हूँ। और कोई भी चीजें होती है मैं उनसे जाकर के पूछती हूँ कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो वो मेरे को गाइड भी करते हैं, वो मुझे समझाते भी हैं। मुझे लगता है कि शादी करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपको एक पार्टनर मिलता है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट। तो बोलते थे मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैं तो आपको छोड़ के नहीं आऊँ, मुझे शादी करनी नहीं है, मैं तो करूंगी नहीं। फिर वो क्या था? पास्ट में इतने सारे सिनेरियोज देख लिए हैं कि बहुत लोग ऐसे डॉरी के डिमांड भी करते हैं और एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज्यादा होती है कि हमें ये करना है। तो उन सब चीजों को देख करके हमेशा एज अ गर्ल हमेशा हमारे माइंड में यही आता है कि क्यों करनी है, कोई फायदा नहीं है। पर लगता है कि हाँ, जब आपको एक पार्टनर मिलता है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है तो आपको करनी चाहिए। एंड हाँ, इट्स नॉट ईजी टू लीव योर पेरेंट्स। बहुत याद आती है, हर चीज में याद आती है, वहां ऐसे होता था, यहाँ ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज, अरे ये तो एक बार मम्मी ने भी करी थी। हर छोटी छोटी बातों पे आपको ऐसा लगता है ये तो मैंने वहां पे भी किया था, इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मम्मी को बताती हूँ। तो होता है। पढ़ना कितना जरूरी है, स्पेशली गर्ल्स को अगर बोला जाए तो? मुझे लगता है शादी ब्याह घूमना फिरना इन सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। पढ़ना जिस तरीके से जीने के लिए हमें ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरीके से सबके लिए, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, दोनों के लिए पढ़ना जरूरी है। इंडिया में हमारी सोसाइटी को देख करके हम ज्यादा इम्पोर्टेंस लड़कियों को देते हैं, क्योंकि लड़कियों को तो नहीं देते, लड़कों को देते हैं। जैसे मैं अपने सोशल वर्क में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ यही कहते हैं कि इस बेटे को हमने ना प्राइवेट में डाल दिया। हाँ। तुम ये नहीं बोल सकती है कि भाई लड़कियों को देते हैं। नहीं, लड़कों को इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं। इसलिए देते हैं कि ये एक मेंटालिटी है कि लड़का हमारे घर का चिराग है और लड़की के अंधकार होती है। लेकिन मैंने तो चिराग से ज्यादा तुझे पढ़ाया। हाँ, ये बात तो है। हाँ। पढ़ाया ना। और कैसी सिचुएशन में पढ़ी? ओ भाई, इतनी टफ सिचुएशन रही है कि जिस टाइम पे आपको ये लगता है कि आपका पूरा परिवार, पूरे रिलेटिव्स, पूरे दोस्त आपके साथ हैं, वो उस टाइम पे नहीं होते। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने एमबीए की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम से ही, लॉकडाउन के टाइम पे ही मैंने कोविड आ गया था, बहुत लोगों से पूछा था कि आप मेरे गारंटर बन जाओगे, आप मेरे हेल्प करोगे। कितने लोगों से पूछा? फाइनेंशियली पूछा था ना, बहुत लोगों से, इतने लोगों से पूछा। एंड उस टाइम पे एक चीज समझ में आई कि कौन अपना है कौन नहीं है, कौन कितने सपोर्ट करते हैं और कौन सिर्फ बातें बनाते हैं, वो उस टाइम पे सबका समझ में आ जाता है। रिलेटिव्स तो एक ही बात बोलते थे, भाग जाएगी,
उनका थॉट प्रोसेस। और अब भी बोलते हैं बाहर मत भेजो लड़कियों को, अभी भी बोलते हैं बाहर मत भेजो, लड़के के साथ भाग जाएगी चली जाएगी, अभी भी बोलते हैं। तो उस चीज को तो तुमने क्रैक किया। मतलब मुझे ना, जब मैं पढ़ के, जब मेरी जॉब लग गई, जब मैं पढ़ के यहाँ आई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है उन सबको गलत ठहरा के। क्योंकि हर किसी के माइंड में यही होता था, आस पड़ोस में, आपकी खुद की फैमिली में, आपके खुद के जिनको आप अपना मानते हो, जो आपके सामने में ये बोलते हैं अरे बेटी है, अरे हमारी बेटी तो नाम रोशन करेगी, वो पीछे से यही बात करते हैं यही बेटी है जो इनकी जिंदगी खराब करेगी। बहुत लोग हैं। और ये सिर्फ बेटी के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत ही नहीं, अलग दृष्टि से देखा जाता है बहुत सारी लड़कियों को। लड़कियां तो ये भी बोल देती है कि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने नहीं दिए। इसमें तुम क्या बोलोगे? पढ़ने तो तुम्हें भी नहीं दिया गया था। पढ़ने नहीं दिया गया था, पर मुझे एक ही चीज की स्टार्टिंग से वो क्या मैं ललक थी, जिज्ञासा थी, अभिलाषा थी मेरी हर चीज को लेकर के कि मुझे कुछ करना है। मेरे को हमेशा से ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, मैं इस तरीके का थॉट प्रोसेस नहीं रख सकती, मुझे बाहर निकलना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे बाहर जाकर के एक्सप्लोर करना है। 4 लोग खड़े करे होंगे ना, उसमें से आपको मुश्किल से 1 या 2 लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि आपके सामने में जेन्युइनली बोलेंगे कि नहीं बेटा तू कर सकती है, तू कर, हम तुम्हारे साथ है। कोई भी नहीं होगा, और वो ही होगा या तो आपके माँ बाप होंगे या आपके भाई बहन होंगे, बस वही, और कोई नहीं हो सकता। तो क्या कहना चाहिए जो लड़के ये कहते हैं हमें मौका नहीं मिला? तो मौका तो तुझे भी नहीं मिला था, लेकिन तुमने मौका छीना ना। मौका किसी को मिलता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ता है। मौका जब भी जरा सा भी मिले ना, उसे सबके सामने में दिखाना पड़ता है। मैं ये अपनी टीम को भी बोलती हूँ कि आप जो भी काम क्या करते काम हो। कर रही हो? थोड़ा सा शॉर्ट में बताना, तुम क्या काम करती हो? मैं एक कनाडा बेस्ड कंपनी में एक सीनियर ह्यूमन रिसोर्सेज बिजनेस पार्टनर हूँ। मैंने 2022 में मैंने अपनी 22 नहीं, 22 में 23। नहीं 22 में 22 में मैंने अपनी MBA कंप्लीट करी, और फिर उसके बाद मैंने इंडिया की 2 कंपनी में काम किया। एक जो कंपनी थी वो दिल्ली में थी, बड़ी अच्छी कंपनी बड़ी थी। कंपनी थी। जो दूसरी थी वो डेनमार्क में थी, उसमें मैंने 2 साल काम किया। फिर मुझे कनाडा बेस्ड कंपनी में मेरे को एक पोजीशन मिली, उसमें मेरे को काम करते हुए 1 साल हो चुका है। तो और मैं अपनी टीम को भी हमेशा यही कहती हूँ कि आपको ना कोई मौका नहीं देगा, कोई भी मौका नहीं देता आपको, छीनना पड़ता है। मौका आपको छीनना पड़ता है और आपको अपनी चीजें दिखानी पड़ती है। कोई आपकी चीजों में देखता नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, आपको इंटरेस्ट उनको दिलाना पड़ेगा कि देखो मैंने ये काम किया है, आप मेरे काम को मेरे काम को देखो। जब आप अपने काम को दिखाओगे ना, तो हमेशा अपनी चीजों की मार्केटिंग करो कि मैंने ये किया है। और अगर आप नहीं करोगे ना, आपको सब लोग छोटा ही समझेंगे। जब आप दिखाना शुरू कर दोगे ना, तब उनको लगेगा कि भाई मैं इससे सोच समझ के बात करूं, मैं कोई इससे बात ऐसी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये उस चीजों को नहीं एक्सेप्ट करेगी। एंड कोई भी बंदा अपनी इज्जत नहीं गिराना चाहता है। सबसे बड़ी बात जो मैंने ये चीज सीखी है इतने टाइम में, कि कोई अपनी इज्जत नहीं गिराना चाहता, वो बस सोच समझ के बोलेगा कुछ। कनाडा के साथ साथ अपने पास और कौन सी कंट्री है? मैं अभी इंडिया देख रही हूँ, कनाडा देख रही हूँ, मलेशिया देख रही हूँ, अभी मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया भी आई है। तो मैं अभी इन कंट्रीज पे काम कर रही हूँ, एंड शायद से कुछ टाइम में मेरे पास और भी कंट्रीज आएगी, बट एज ऑफ नाउ मैं इन कंट्रीज पे की चीजों पे काम कर रही हूँ। ये सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज All this happened, I would not say just because of my luck, I would say just because of my hard work. And कुछ लोगों ने जिन्होंने आपको 100% सपोर्ट किया है उसकी वजह से, एंड शायद से वो भी इसलिए सपोर्ट करे क्योंकि उनको मेरे चीजों पे, मैंने अभी तक जो काम किया है उसके ऊपर विश्वास था। उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली मेरा रेफरेंस दिया और मैंने वो चीजें करी है, मैंने करके दिखाया है। सो टफ क्या हुआ? ऐसा भी तो हुआ ना कि नहीं भाई अब छोड़ देना चाहिए, अब मैं और नहीं सहन कर पाऊंगी, ऐसा भी तो प्रेशर आता है ना जब स्टार्टिंग में होते हैं। तो मुझे याद है जब मैं अपनी MBA की फीस जब मैं सबमिट करने के लिए, जब मैं प्लान कर रही थी कि मैं कहाँ से पैसे लेके आऊंगी, किससे लूंगी, कैसे लोन लूंगी, काफी बड़ा अमाउंट गया था इसके MBA में, काफी बड़ा अमाउंट गया था, बहुत अच्छी जगह से इसने MBA करी थी। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे पूरे लोन को सैंक्शन होने में 6 महीने लग गए थे। तो जो ये इस पे मैं ये भी कहना चाहूँ, जो गवर्नमेंट कहती है ना कि एजुकेशन लोन देते हैं, एजुकेशन लोन देते हैं, बहुत टफ है एजुकेशन लोन लेना, बहुत टफ है। हमने लिया, हमें पता है। तेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत है ना? थोड़ा बहुत कोई 1-2 लाख है ना? तो ये कट कर देना, अमाउंट नहीं बताना। तो
हाँ, मेरे को लोन इजीली नहीं मिला। इस चीज को करने में गवर्नमेंट जो बैंक थी उन्होंने, इसके लिए तुमने जयपुर फोन किया? मैंने बहुत ज्यादा मैंने सच में मैंने आरबीआई तक को भी मेल लिखा था। मेरा पूरा प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी बार गई हूँ ना। मेरे को एक चीज की मतलब मेरे को हंसी आती है कि लोग कहते हैं कि लड़के देखने के लिए माँ बाप चप्पलें घिस देते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी चप्पल घिसी है बैंक से लोन लेने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आप को बनाने के लिए मैंने अपनी चप्पलें घिसी है। मेरे माँ बाप को एक जगह भी चप्पल घिसनी पड़ी मेरी शादी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं बैंक तो जाती थी। बैंक जाते थे, लेकिन अपने आप को बनाने के लिए हमने अपनी चप्पलें बहुत घिसी। नहीं, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब 6 महीने मेरा नहीं हुआ तो मैं एक तरीके से ये समझ लो कि मैं एक तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी वाली चीजें, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, बीपी लो हो जाना और चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, ये सारी चीजें होने लग गई थी मेरे को। उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद से ये मेरे नसीब में है ही नहीं, मैं इतनी जो मेहनत कर रही हूँ वो हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। पर वो चीजें हुई और अब मुझे लगता है कि हमें परसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी चीजों पे। जो हमें करना है ना वो करना ही है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, बस करते रहो उसको। अच्छा जी, देख रहे हो दोस्तों, इसके पीछे बहुत मेहनत थी जब ये आज यहाँ पर पहुंची है। और जब लोग ये कहते हैं ना कि हमें उनकी तरह, जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी ये कहते हैं ना हमें दीदी की तरह बनना है, हमें भैया की तरह बनना है, तो अच्छा लगता है। यही होता है हमारी एक सही मेहनत, और इसमें पेरेंट्स का गाइडेंस और बच्चों की मेहनत दोनों ही होती है, तब जाके बच्चे सही जगह पर रहते हैं। पढ़ाई में कैसी थी? मैं पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट्स में मैं अच्छी थी और कुछ सब्जेक्ट्स में मैं एवरेज थी, बट मैं स्कूल में हमेशा एज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही हूँ। मैं हमेशा फर्स्ट बेंचर रही हूँ। मैं हमेशा 360 डिग्री में अपने आप को हमेशा रखती थी। देयर वर डेज जब मेरे को एक दिन में 3-3, 4-4 मेडल्स, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मैं स्कूल में हर साल मैंने कोई ना कोई डेजिग्नेशन गेन करी है। जो मेरी फर्स्ट डेजिग्नेशन थी वो मेरी फर्स्ट क्लास में थी एज ए क्लास मॉनिटर, एंड जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो मैं कैप्टन थी स्कूल की। सो एवरी ईयर आई होल्डेड अ डेजिग्नेशन। और मैंने अपनी स्कूल टाइम पे मैंने सब कुछ किया है, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर, एंकरिंग, डिबेट, एक्सटेम्पोर, सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेशन, गेम्स में बास्केटबॉल खेलना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल खेला है। सो आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डन। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे मेरे को रिग्रेट है कि मैंने लाइफ में ये नहीं किया। और मैंने अभी तक कुछ गेन नहीं किया है, मतलब मैं जैसे कहूंगी 0.5% भी नहीं है। अभी मेरे को बहुत कुछ अपनी लाइफ में गेन करना है। टिल नाउ माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी, बट नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश माई सेल्फ फॉरवर्ड एंड टू गेन वट एवर आई हैव ड्रीम फॉर। क्या ड्रीम है आगे चल? आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड मैं वहां पे बैठ करके जो जेन्युइन लोग हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। यानी आगे फ्यूचर में तुम सोच रही हो यूएन में जाऊँ? यूएन में जाऊँ। दोस्तों मैं एक चीज कहूंगी, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, might be you must be thinking कि I'm just bragging for my thing, but no, it's not. I'm not bragging. It's just like the hard work and the persistent and the dreams, big dreams. वो चीजें होती है, टाइम लगता है, पर होती जरूर है। और ये सब जो भी किया है ये मैंने नहीं किया है, या ये मम्मी ने नहीं किया है, ये सब हमारे भगवान ने हमें सपोर्ट किया है, राधा रानी ने हमें सपोर्ट किया है। हाँ, बस ये है कि अपना एम्बिशन हाई। मम्मी ने कुछ भी नहीं किया? ये मेरी राधा रानी है। मम्मी ने कुछ भी नहीं किया? ये मेरी राधा रानी। ये दोस्तों देख लो, अभी आपके सामने भी बोल रही है मम्मी ने कुछ नहीं किया। ये जब भी स्टार्टिंग में जब इन्होंने मतलब क्लास ज्वाइन किया था ना, जब भी मतलब एलकेजी, हाँ यूकेजी एलकेजी में, उसी टाइम पे मैंने इनको स्टेज पे खड़ा कर दिया। तुम कुछ भी करो लेकिन तुम स्टेज पे खड़ा होना। एक कोई ऐसे प्रोग्राम था स्कूल में, दूसरे बच्चों को नाम ले लिया गया था और इन दोनों बच्चों का नाम नहीं आया था। ये दोनों बच्चे ट्विंस हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, बेटा भी और ये भी। तो फिर जब मुझे पता चला ना, फिर मैंने इनको बोला कि आखिर कमी क्या थी। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ये हमेशा बता, हमेशा हम लोग स्टेज पे रहे हैं। हर साल हमने कोई ना कोई परफॉर्मेंस दिया, हर साल। नॉट ओनली इन स्कूल, मतलब अपने कॉलेज की बात करूँ तो मैं अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर रह चुकी हूँ, मिस फेयरवेल रह चुकी हूँ ग्रेजुएशन टाइम में। मैंने अपने कॉलेज को इंटरनेशनल सिंपोजियम में मैंने अपने कॉलेज को प्रेजेंट किया है ऑस्ट्रेलिया में। एंड मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। और जो स्टेट का जो ये घूमर कंपटीशन होता है, हर स्टेट का जो एक फोक डांस होता है, मैंने घूमर में भी अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। in my MBA college I was Miss Farewell of my entire college among 600 to 700 students में से। So it's not easy, मतलब
ये पर्सनालिटी बचपन से ही होती है, वेरी बिगिनिंग, और फिर उसके बाद चीजें बन जाती है, डाली जाती है कि तुम्हें ये करना माँ बाप है, की तुम्हें करना है एनी हाउ तुम्हें करना करना है, मतलब तुम्हें करना ही है। तुम इतने मजबूत बनो कि फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ में कुछ भी कहीं पर कुछ भी आ सकता है, तो तुम उसके लिए हमेशा Ready तैयार रहो। रहो, बिल्कुल तैयार रहो। मैंने इन बच्चों को सोने की चम्मच से नहीं पाला, मैंने इनको अखाड़े की बालू में जो कहते हैं ना उसमें पाला है, तब जाके दोनों बच्चे आज स्ट्रांग है। भाई के बारे में क्या कहेगी, भाई तो है नहीं, भाई के बारे में क्या बोलेगी? मेरे को लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट भाई है मेरे, तो वो देख लेगा तो राजी हो जाएगा। पर उसने मेरे को, मैं ये चीजें कहूंगी कि उसने मेरे को जितना सपोर्ट किया ना, मैंने अपनी लाइफ में मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई इतने सपोर्टिव होते हैं। उसने मेरे को आज तक कभी ये नहीं बोला कि तू ये मत कर, कभी भी नहीं बोला। एंड सेम गोज टू विद माई हस्बैंड ऑल्सो, ही नेवर मेंशन कि ये नहीं करना है, कभी भी नहीं बोला है। ऑलवेज लाइक ये करना है तुम्हें, कहाँ दिक्कत आ रही है वो देखो, हम इसको और कितने अच्छे तरीके